महादेव दोस्तों, मैं नितेश और स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। आज हम आए हैं मणिकर्णिका घाट, जहां गंगा बहती है, चिताएं जलती है। धुएं और मंत्रों के बीच यह घाट जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाती है। तो चलिए जानते हैं और आपको भी बताते हैं हमारे लिए मणिकर्णिका घाट कितना महत्वपूर्ण है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गंगा गंगेति यो ब्रूयाति यो जनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। हम आपको बताएंगे कि काशी और मणिकर्णिका हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। काशी खंड में एक श्लोक आता है, विश्वेशम माधवम डुंडिम दंडपाड़िम च भैरवम वंदे काशीम गुहान गंगाम भवानी मणिकर्णिका। इस श्लोक में जिन जिन स्थानों का वर्णन है वह स्थान काशी और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक है मणिकर्णिका। जैसा कि इन्होंने कहा कि काशी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। काशियाम मरणान मुक्ति, काशी में मरने पे भी मुक्ति है। तो आपके मन में ये संशय रहता होगा कि हम काशी आएँ तो किन किन स्थानों पर जाएं जिससे हमारी काशी यात्रा सफल और मंगलमय रहे। तो उसके संदर्भ में काशी खंड में आता है ये, विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपाड़िम च भैरवम वंदे काशीम गुहान गंगाम भवानी मणिकर्णिका। इस श्लोक में जिन जिन स्थानों का वर्णन किया गया है, आप उन स्थानों पर दर्शन करिए, उनकी ऊर्जा को महसूस करिए। अब हम बात करेंगे मणिकर्णिका के बारे में। प्रचलित कथा के अनुसार जब शिव और पार्वती यहाँ आए तो माता पार्वती के कान की मणि यहाँ गिर गई, जिससे इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। यह वह स्थान है जिसे भगवान शिव ने स्वयं के रहने के लिए चुना था, और मणिकर्णिका भी उसी स्थान का एक अंग है। दोस्तों कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, गंगा की शांत लहरें, मंत्रों की गूंज और लकड़ियों की चरचराहट, यही है मणिकर्णिका घाट। काशी का सबसे रहस्यमय, सबसे सच्चा और सबसे डरावना नहीं, सबसे मुक्त करने वाला स्थान। कहते हैं जो मणिकर्णिका में जलता है वो फिर जन्म नहीं लेता, और यही स्थान कहलाता है मणिकर्णिका। शास्त्रों में लिखा है कि यहीं भगवान शिव स्वयं मृत आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, जो आत्मा को मोक्ष दिलाता है। यहाँ की आग कभी बुझती नहीं। हजारों सालों से दिन रात, राजा रंक, अमीर गरीब, सब एक ही लकड़ी पर राख होते हैं। यह घाट हमें सिखाता है शरीर नश्वर है, अहंकार राख हो जाता है और अंत में बचती है सिर्फ आत्मा। यहाँ रोना कम और स्वीकार करना ज्यादा दिखाता है। ये कोई श्मशान नहीं है दोस्तों, ये है जीवन का सबसे बड़ा आईना। जहाँ दुनिया मौत से डरती है, वहाँ काशी उसे उत्सव बना देती है। अगर जीवन का अर्थ समझना है तो मणिकर्णिका घाट आइए। यहाँ मृत्यु भी बोलती है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब आप यहाँ खड़े होते हैं, आवाज धीमी हो जाती है और मन पूछता है, मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मणिकर्णिका घाट कोई जगह नहीं, ये एक अनुभव है जो डराता नहीं बल्कि जगाता है। कभी किसी बेटे को देखो जो अपने पिता की चिता को अग्नि दे रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें सूखी हैं क्योंकि आंसू भी शायद खत्म हो चुके हैं। वो पल कहता है, समय रहते जी लो, क्योंकि अंत में सिर्फ यादें बचती हैं। दोस्तों ये घाट मौत की कहानी नहीं सुनाता, यह हमें जीना सिखाता है। यहाँ आकर समझ आता है जिंदगी लंबी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। अगर कभी खुद को बहुत बड़ा समझने लगो तो मणिकर्णिका घाट आ जाना सब बराबर कर देता है। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो कुछ बदल चुका होता है, दिल भारी होता है लेकिन मन हल्का, और एक सवाल जो पीछा नहीं छोड़ता, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं संतुष्ट होकर जाऊंगा। दोस्तों मणिकर्णिका के मसान बाबा मौत के देवता नहीं, सत्य के रखवाले हैं। काशी में एक नाम ऐसा है जो फुसफुसाहट में लिया जाता है, डर से नहीं सम्मान से, वो नाम मसान बाबा। दिन में मणिकर्णिका घाट जीवन और मृत्यु का संगम लगने लगता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है हवा भारी हो जाती है, आग
और तेज जलने लगती है और घाट पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कहते हैं यही समय होता है मसान बाबा के जागने का। वो दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी मौजूदगी हर चिता जलती में महसूस होती है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मसान बाबा स्मशान के अधिपति हैं। वो उन आत्माओं के रक्षक हैं जो शरीर छोड़ चुकी हैं लेकिन अभी मुक्त नहीं हो पाई। मसान बाबा स्मशान की मर्यादा रखते हैं, किसी भी अपवित्र नियत को रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर आत्मा को उनकी अंतिम यात्रा का सम्मान मिले। यहाँ कहा जाता है काशी में शिव राजा है और मसान बाबा उनके कोतवाल। मान्यता है कि बाबा मसान स्वयं भगवान शिव की गण स्मशान शिव का प्रिय स्थान है और मसान बाबा उसी क्षेत्र के प्रहरी। यही वजह है कि यहाँ मृत्यु भय नहीं बनती, वो शिव की गोद में विश्राम बन जाती है। साल में एक रात ऐसी आती है जब मणिकर्णिका घाट पर मसान होली खेली जाती है। रंग नहीं राख उड़ती है, ढोल नहीं डमरू गूंजता है। अघोरी साधु भक्त चिता भस्म से होली खेलते हैं और पुकारते हैं बोलो मसान बाबा की जय, क्योंकि उस रात जीवन और मृत्यु के बीच दीवार गिर जाती है। काशी के घाटों पर डोम समाज का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं यह नगरी। इन्हें मसान का राजा या यम का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार डोम समुदाय के बिना मोक्ष की यात्रा अधूरी मानी जाती है। काशी में कहा जाता है कि यहाँ की चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आग का मालिक कौन है? आज हम आपको बताएंगे उनके बारे में जिनके बिना काशी में मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। वाराणसी के डोम राजा। आज उन्हीं के वंशज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। डोम समाज को भगवान शिव का वरदान है कि जब तक उनकी दी हुई अग्नि से अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। जहां लोग मौत से डरते हैं, ये समुदाय उसी मौत के बीच रहकर जीवन का सबसे बड़ा सच राम नाम सत्य रोज जीता है। मणिकर्णिका घाट पर आकर एक बात समझ आती है, अहंकार, पैसा, रुतबा सब यहीं राख हो जाना है। मसान बाबा हमें सिखाते हैं मृत्यु से डरो मत, उसे स्वीकार करो। अगर आप काशी आ रहे हैं तो यहाँ आकर इस असीम शांति को महसूस जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मणिकर्णिका और मसान बाबा का यह आध्यात्मिक सफर पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ आए हैं तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव। रामचंद्र शंकर का भजन कर, रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, शिव के भजन कर पार्वती। कहने लगे शंकर बोले, कहने लगे शंकर बोले, और खोल पलक बम देखे नाथ जी, खोल पलक बम देखे नाथ जी। आजो चेरी बैठे रहो ने, आजो चेरी बैठे रहो ने, रटो राम के नाम तुम्हें, रटो राम के नाम तुम्हें। बोले पार्वती शब्द सुनावे, बोले पार्वती शब्द सुनावे। ए शंकर बोले लहरी, ए शंकर बोले लहरी। चेली का कहना छोड़ नाथ जी, चेली का कहना छोड़ नाथ जी। आप तो हो भी घर की नारी, आप तो हो भी घर की नारी। नारी को तेरे संग चलूंगी, नारी को तेरे संग चलूंगी। जन्म जन्म की रहूंगी दासी, जन्म जन्म की रहूंगी दासी। तेरी छाम घोट भी दिया जाऊंगी, घोट भी दिया जाऊंगी। तुम ही पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया, तुम ही पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया। बची कुची पी जाऊं सारी, बची कुची पी जाऊं सारी। अगर बम 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 दियोर, अगर बम बम, अगर बम 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 दियोर, अगर बम 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 दियोर, अगर बम दियोर बम लहरी। जी हरी बोल रे पार पाए मोर दिल से रामचंद्र शंकर का भजन कर, रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, शिव के भजन कर पार्वती। कहने लगे शंकर बोले, कहने लगे
लगे शंकर भोले और खोल पलक बम देखे नाथ जी आजो शेरी बैठे रहो ने रटो राम के नाम तुम्हें बोले पार्वती शब्द सुनावे ए शंकर भोले लहरी शेरी का कहना छोड़ नाथ जी आप तो हो भी घर की नारी नारी को तेरे संग चलूंगी जन्म जन्म की रहूंगी दासी तेरी छान में घोट भी लिया जाऊंगी तुम ही पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया बची कुची पी जाऊं सारी अगर बम 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 दियोर अगर बम बम अगर बम 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 दियोर अगर बम 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 दियोर अगर बम दियोर बम लहरी रामचंद्र शंकर का भजन कर शिव के भजन कर पार्वती कहने लगे शंकर बोले और खोल पलक बम देखे नाथ जी आजो शेरी बैठे रहो ने रटो राम के नाम तुम्हें बोले पार्वती शब्द सुनावे ए शंकर भोले लहरी शेरी का कहना छोड़ नाथ जी आप तो हो भी घर की नारी नारी को तेरे संग चलूंगी जन्म जन्म की रहूंगी दासी तेरी छान में घोट भी लिया जाऊंगी तुम ही पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया बची कुची पी जाऊं सारी अगर बम 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 दियोर अगर बम बम अगर बम 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 वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।